कंसेप्शन ये रहता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई ये वाला जो सर्किट है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो सबसे ज्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो यही है कि साइन कन्वेंशन नहीं समझ पाते। अच्छा, कई लोग कई तरह से साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ, आप कभी भूलोगे, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स आज आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक लेकर आया हूं मैं आपके लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का कवर कराने वाला हूं, किरचॉफ्स लॉ। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, उसके सारे ए टू जेड जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल हो सकते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स में इस स्लाइड के अंदर लेकर आया हूं। तो अभी आप जब देखोगे इस वीडियो को तो आपका जो सारा प्रॉब्लम है किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड वो फिनिश आउट हो जाएगा। आज के बाद कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं, सारा छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता ही है कि आपको तो ये करना ही चाहिए, ये सीख लोगे देख लोगे तो आपका किरचॉफ्स लॉ कंप्लीट हो जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है, चैप्टर का नाम तो हमें पता ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी है, पर मैं इसमें जो टॉपिक लेने वाला हूं बच्चे, वो टॉपिक जो है वो है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसलिए आपको उसको ढंग से पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल में आप पढ़ के भी आए होंगे, रिवीजन करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले किरचॉफ्स का हमारा फर्स्ट लॉ है, जिसको तुम्हें पता ही है जंक्शन रूल या केसीएल भी हम लोग कह देते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन, है ना, इसको नोड भी बोल देते हैं, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना, इज जीरो। यानी अगर मैंने क्या किया, समेशन किया है पूरे करंट का, तो सारा करंट की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। और जितना करंट इन होता है वो हमेशा आउट के बराबर होता है, ये बात आपको पता है। साइन कन्वेंशन में क्या करना है आपको कि जो करंट एंटरिंग इन द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव, जो अंदर की तरफ आ रहे हैं, है ना, जो इनसाइड जंक्शन के टुवर्ड्स जा रहे हैं, इनसाइड मतलब कि टुवर्ड्स जंक्शन, है ना, टुवर्ड्स जंक्शन जा रहे हैं, अगर वो जंक्शन की तरफ जा रहे हैं तो साइन कन्वेंशन क्या लेना है, पॉजिटिव। और अगर वो बाहर निकल के जरिए अवे जा रहे हैं, अवे फ्रॉम जंक्शन, अगर जंक्शन से दूर जा रहे हैं तो ये हो गया आपका माइनस। इतना सा ध्यान रखना आपको। आ रहा है करंट अंदर की तरफ, आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस, आता हुआ प्लस, जाता हुआ माइनस, इतने में आपका काम हो जाएगा। जैसे कैसे, एक सर्किट बना के दिया गया हुआ है आपको, एक हमारे जंक्शन बना के दिया गया हुआ है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपको करंट की वैल्यू दी गई है और आपको ये वाला करंट निकाल के दिखाना है कि ये वाला करंट कितना है। तो चलो एक बार शुरू कर लेते हैं फटाफट से साइन कन्वेंशन की इस्तेमाल करते हुए। बताओ ये करंट अंदर की तरफ आ रहा है कि बाहर की तरफ जा रहा है ना, ये जो दिख रहा होगा आपको कि ये जो करंट है ये डायरेक्शन दिखा रखी है हम लोगों ने, ये ऊपर की तरफ है ये वाली करंट, है ना, तो ये तो बाहर जा रहा है। अगर ये करंट बाहर जा रहा है तो बाहर जाते वक्त मैंने अभी क्या बोला, अवे जा रहा है तो माइनस लेना होता है, तो इसको लेंगे माइनस का, दिस इज माइनस का 0.4, दिस इज माइनस 0.4। ये करंट अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है, ये तो अंदर आ रहा है, ये करंट अंदर आ रहा है, डायरेक्शन देख सकते हैं आप, ये है ना, इसकी ये डायरेक्शन है, ये अंदर की तरफ आ रहा है, और अंदर की तरफ आ रहा है तो क्या करोगे, प्लस का 0.2। ये वाला करंट मुझे निकालना है लेकिन दिख रहा है कि बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस का आई, नहीं पता कितना करंट है। ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो प्लस का 0.7, ठीक है। ये करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो माइनस का 0.5। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये वाला जो करंट है ये भी अंदर की तरफ आ रहा है तो प्लस का 0.6, लेकिन सबका सम किसके इक्वल आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इसने बोला था ना हमारे पास कि करंट का जो समेशन होगा वो कितना होगा, जीरो होगा जंक्शन पे, यानी जितना इन होता है उतना ही आउट होता है। तो अगर मैं इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लूं तो आप देख सकते हैं कैसे, ये 0.2 प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 0.7, 0.2, 0.9 और 0.6, 1.5, है ना। फिर उसके बाद ये माइनस का 0.4, माइनस का 0.5, तो माइनस का कितना आ गया, 0.9, है ना। और ये माइनस का आई था बेटे, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। यानी आई की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर मैं इसमें से निकाल के दिखाऊं तो सब्ट्रैक्ट कर लो इसकी वैल्यू को, अगर मैं इसकी सब्ट्रैक्ट कर देता हूं वैल्यू को तो आ जाता है हमारा 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर। तो यानी कि इसमें जो 0.6 एम्पियर करंट है वो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये है, ये मैग्नीट्यूड निकला है, तो 0.6 एम्पियर कमिंग, है ना, आउटसाइड, आउटसाइड यानी जो बाहर की तरफ आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन वाइज देखोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये बाहर आ रहा था माइनस, ये अंदर जा रहा था प्लस, फिर ये बाहर आ रहा था मैंने लगा दिया माइनस, ये
ये जो हमारे पास जा रहा है अंदर प्लस का 0.7, फिर ये बाहर की तरफ आ रहा है माइनस का 0.5, ये अंदर की तरफ जा रहा है तो 0.6। तो ये जो हमारे ये जो प्लस वाले नंबर है, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, तो ऐड कर लिया मैंने 7 2 9 9 6 15 यानी 1.5 आ जाएगा। फिर आपके पास ये माइनस का 0.4 है, माइनस का आपके पास 0.5 है, तो 0.9 माइनस का हो जाएगा। ये माइनस आई था, मैं उधर लेके चला गया, और 1.5 में से 0.9 लेस करोगे तो 0.6 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन वाइज माइनस लगा देंगे हम इसके अंदर। तो सिंपल सा है जंक्शन रूल के ऊपर, तो ये एक क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा भी है और समझ में आ गया होगा। इसका ये वाला लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल काफी ज्यादा होते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एनी क्लोज लूप in the network, algebraic sum of the changes in the potential around any closed path या loop is called zero, जिसको loop रूल भी कहते हैं, केवीएल भी कहते हैं। केवीएल मतलब किरचॉफ्स का हमारा वोल्टेज लॉ है। मतलब बेसिकली वो क्या कहना चाहता है कि जो सम ऑफ ईएमएफ कह लो, सम ऑफ आईआर कह लो, सम ऑफ वोल्टेज कह लो, जीरो आता है। यानी अल्जेब्रिक सम जो आ रहा है आपका, ये वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? जीरो। लेकिन जीरो कब आएगी? when there is closed loop। क्लोज लूप होगा तो जीरो आएगा, ठीक है, अदरवाइज तो पोटेंशियल डिफरेंस रह जाएगा। अगर क्लोज लूप है तो सम जीरो आएगा। सिंपल सी बात याद रखनी है, सिंपल सी बात रखनी है। और सबको होता है वी का फॉर्मूला कैसे खुल जाता है, तो वी का फॉर्मूला हमारा आई आर भी खुलता है। तो रेजिस्टेंस दिया हो तो हम आई आर बराबर जीरो भी ले सकते हैं, समेशन ले सकते हैं। लेकिन याद रखना हमेशा जब लूप कैसा हो, क्लोज्ड हो, तो ये वाला हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब इस वाले में क्या है, जैसे कि समझो सबसे ज्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो यही है कि साइन कन्वेंशन नहीं समझ पाते। अच्छा, कई लोग कई तरह से साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूं, आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले क्या होगा कि अगर सर्किट के अंदर आप मूव ऑन कर रहे हो, है ना, सर्किट के अंदर मूव ऑन कर रहे हो, तो यार आपके पास क्या आ सकता है? एक रजिस्टर आ सकता है। क्या आ सकता है? रजिस्टर आ सकता है। और रजिस्टर के अंदर मान लो करंट की डायरेक्शन पहले से दे दी गई है, लेट से मान लो करंट इस तरफ चल रहा है, करंट आई चल रहा है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई एक रजिस्टर है, इसमें आर माना हुआ है मैंने, इसमें ए भी रजिस्टर आर है, और मान लो करंट की डायरेक्शन इसके अंदर ये वाली चल रही है, करंट इधर चल रहा है, करंट इधर चल रहा है। तो अगर मेरे पास रजिस्टर है, अब तुम मूवमेंट करते हो सर्किट में, तुम घूमोगे भाई, मैं ऐसे घूम, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारी मर्जी, कैसे भी घूम जाओ। मान लो तुम इधर चल रहे हो, इधर चल रहे हो, तुम्हारी मूवमेंट इधर है, तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो तुमको पता ही है करंट हमेशा जो चलता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में चलता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट चलता है। तो इधर कहीं हाई वोल्टेज होगा, इधर कहीं लो वोल्टेज होगा। तो हाई से लो चल रहे हो, वोल्टेज घटता जा रहा है, इसलिए हम लोग साइन कन्वेंशन में हम लेके चलेंगे माइनस, और या फिर माइनस का आई आर लिख सकता हूं मैं, जो वोल्टेज आएगा। माइनस क्यों लिया? क्योंकि वी आर गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज घट रहा है, इसलिए माइनस ले लिया। अच्छा, कई लोग प्लस भी ले लेते हैं, हालांकि इक्वल टू जीरो आता है क्लोज लूप में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट एक कन्वेंशन ध्यान रख लेना, डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप क्या ले लो? क्या ले लो? नेगेटिव ले लो, कोई घट रहा है, ठीक है। अब ये हो गया। अब बताओ, अब तुम मान लो कि करंट के डायरेक्शन में, मान लो तुम इधर मूव कर रहे हो और करंट इधर जा रहा है ना, तुम इधर जा, ये करंट है, तुम करंट इधर जा रहा है, तुम इधर आ रहे हो, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? प्लस लेना पड़ेगा, यानी प्लस का आईआर होगा। क्यों लिया भाई प्लस? क्योंकि तुम देख रहे हो कि तुम जो है वो क्या कर रहे हो, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो। तो अब इधर से देखा जाए तो करंट कहां से आ रहा है? लो से हाई, है ना, सॉरी हाई से लो। करंट कहां आ रहा है? हाई से लो, और तुम कहां जा रहे हो? लो से हाई। तो तुम बढ़ रहे हो, तुम जा रहे हो लो से हाई। तो इसीलिए तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। अगर मैं बोलूं सेम डायरेक्शन तुम्हारा भी और करंट का भी, तो माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन, अगर बोले अपोजिट डायरेक्शन, तो भाई साहब तुम प्लस ले लो, उल्टा ही कर लो। सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, तुम चलोगे तो ठीक है सर। अच्छा, फिर देखोगे तीसरी चीज, तो भाई साहब बैटरी भी आ सकती है, बैटरी भी तो रहती है ना। हमारे सर्किट में करंट आएगा तो हम एक तो सर्किट में क्या इस्तेमाल करते हैं? रेजिस्टर, और एक हमारे पास जो ये हमारे पास क्या है? बैटरी है, बैटरी है। अगर बैटरी के तुम कहां से कहां जा रहे हो? इस डायरेक्शन जा रहे हो, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो,
पॉजिटिव से कहां जा रहे हो, नेगेटिव जा रहे हो। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर जा रहे हो, हाई से लो घट रहे हो ना, हाई से लो घट रहे हो, तो हाई से लो जा रहे हो इसलिए माइनस का साइन लोगे, इसलिए माइनस का ई साइन आएगा। इस वाले में क्या होगा, अगर मान लो ये प्लस माइनस है, तुम इधर उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हो, तुम नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो, तो तुम क्या ले लोगे, पॉजिटिव ले लोगे, पॉजिटिव ले लोगे। उल्टा कर देना, अगर तुम प्लस से एंट्री ले रहे हो तो माइनस कर लो, अगर माइनस से एंट्री ले रहे हो तो प्लस कर लो। कभी भी गलती नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब अच्छे से समझ के आ जाओगे। ठीक है, ये कन्वेंशन समझना बहुत ही जरूरी है। रिपीट कर देता हूं मैं एक बार फटाफट कि अगर करंट की डायरेक्शन में गए, करंट के डायरेक्शन में गए तो माइनस, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आए तो प्लस। बैटरी के प्लस से कहां जा रहे हो, माइनस, प्लस से कहां जा रहे हो, माइनस, उल्टा ले लो, माइनस घट रहे हो तुम, हाई से लो जा रहे हो ना, इधर लो से हाई हो रहा है, इधर लो से हाई हो रहा है, इसलिए तुमने प्लस ले लिया। तो साइन कन्वेंशन ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इतना ध्यान रहता है तो आगे के सवाल हम बढ़िया बढ़िया आपके लिए लेकर आए, वो सवाल देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास एक केवीएल लूप के ऊपर है क्वेश्चन, है ना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। कैसे क्वेश्चन करेंगे इस चीज को, देखो कैसे मूव करते हैं। लेट्स से कि मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं, पहले तो इसकी नेमिंग कर देता हूं ताकि लूप में घूमना आ जाए आपको। लेट्स से ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, ऐसे करके आप लूप वन में ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ लूप वन के अंदर, तुम्हारी मर्जी है भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई इधर ही घूमे, तुम किधर भी घूम सकते हो। लेट्स से कि मैं इधर से घूम जाता हूं, तो मैंने कौन सा लूप ले लिया बच्चे, लूप ले लेता हूं, मैं ऐसे घूम जा रहा हूं, ठीक है ना, क्लॉकवाइज में। तो ए से शुरू किया, ए, फिर क्या आया, बी, फिर क्या आया, ई, फिर क्या आया, एफ, फिर क्या आया, ए तक जाना पड़ेगा वापस, तभी तो क्लोज लूप बनेगा, पूरा लिखना पड़ता है इस पूरे के अंदर। अब चलते हैं, ध्यान से करेंगे काम, करंट डायरेक्शन में मेरे साथ साथ चलना और मुझे बताना। भाई तुम ए से बी गए, चलो लेट से ए से बी गए, तो ए से बी के अंदर करंट की डायरेक्शन, अच्छा करंट हमें बनाना होगा, करंट इसमें मेंशन नहीं है तो करंट बना लेते हैं। मान लेते हैं कि इसके अंदर जो करंट चल रहा है, हम करंट के खुद बना लेते हैं, खुद बनाना बहुत आसान काम है। अगर मान लो इस डायरेक्शन में करंट चल रहा है, लेट से आई चल रहा है, मैंने इस वाले आर्म के अंदर आई मान लिया, तो करंट यहां गया 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 गया, यहां पहुंच गया इस जंक्शन पे, तो करंट के अंदर डिवीजन आ गया। मान लो आई में से इधर चला गया I1, इधर क्या चला गया I1, तो इधर कितना बच गया होगा बच्चे, I माइनस का I1, I माइनस का I1। देखो इधर से आएगा I माइनस का I1 वापस, I माइनस का I1, इधर से क्या आ रहा होगा, I1 आ रहा होगा। तो बताओ अगर ये दोनों करंट यहां मिल जाएंगे, ये दोनों करंट, तो तुम्हें पता है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, I1 से I1 कैंसिल, I मिलेगा और I वापस लौट के वापस आपके पास आ जाएगा। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। इस वाले आर्म में मैंने I माना कि लेट से कि I है, I गया यहां तक, इस जंक्शन पर आकर करंट थोड़ा सा इसमें से इधर से I1 चला गया, इधर I1 चला गया, तो बचा हुआ कितना था, I में से I1 चला गया, तो I माइनस का I1 वो इस वाले में आ गया होगा। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया। कई बार दिया होता, कई बार नहीं दिया होता, नहीं दिया होगा तो हम खुद कर सकते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब चलते हैं लूप के अंदर, तो पहले ए से बी में जा रहा हूं मैं, अच्छा ए से बी में जा रहा हूं, तो देखो करंट कैसे जा रहा है, करंट इधर से आ रहा है, देखो ऐसे, है ना, करंट ऐसे घूम रहा है, करंट ऐसे घूम रहा है, और तुम भी इधर जा रहे हो, तुम भी तो घूम रहे हो भाई, घूम कौन रहा है, करंट तो चल ही रहा है, बाकी तुम भी घूम रहे हो, तुम तो ऐसे जा रहे हो, देखो ऐसे इस डायरेक्शन में घूम रहे हो, तो तुम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो करंट की डायरेक्शन में मैंने बताया था नेगेटिव लेंगे, तो कितना करंट, कितना I, रेजिस्टेंस कितना 2, तो बच्चे हो गया माइनस का 2I। वोल्टेज लेते हैं ना, वोल्टेज IR, वोल्टेज हो गया ये वाला, तो I इंटू आर ये वाला हो गया। अब इधर आ जाओ, ये भी तो करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, अभी भी करंट नीचे ही जा रहा है, तुम भी नीचे ही जा रहे हो, तुम्हारा मूवमेंट भी नीचे है, करंट भी नीचे है, रेजिस्टेंस कितने का 2 का साइन क्या लाओगे, माइनस 2I माइनस का I1, 2I माइनस का I1। फिर नीचे आ जाओ, बैटरी आ गई, बैटरी, बैटरी के प्लस से माइनस में जा रहे हो तो माइनस लगाओ, उल्टा लगाते हैं, है ना, प्लस से माइनस में आ रहे हो तो माइनस लगाओ, माइनस का 4, इधर घूम गए, फिर इधर पहुंचे, फिर बैटरी आई, बैटरी का माइनस से प्लस में जा रहे हो, माइनस से प्लस में जा रहे हो तो प्लस लेना पड़ता है 6, ठीक है। अब पूरा लूप में घूम चुका हूं मैं, दैट इज इक्वल टू 0, पूरा लूप घूम जाओगे तो वैल्यू 0, तो कितना आया, माइनस का 2 माइनस 2I, फिर प्लस का 2I1 माइनस, देख सकते हो यहाँ पर माइनस में लेस कर दो, यहाँ पर प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0, 6 में से 4, ये 2 बच गया होगा। अब देखो ये कितना हमारे पास माइनस का 2I, ये भी माइनस का 2I, कितना हो गया माइनस का 4I, और ये कितने का हो गया प्लस का 2I1 इक्वल्स टू माइनस 2,
इसको मैं इधर ले आया और इसको ढंग से लिख दूं और करके थोड़ा प्रॉपर वे में लिख दूं, तो मैं माइनस कॉमन लेके काट दे रहा हूं और दो से माइनस टू से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, तो कितने का हो जाएगा ये सर, ये हो जाएगा 2i माइनस का i1 और ये प्लस का 1। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मैंने क्या किया है, -2 से डिवाइड कर दिया, आप समझ लो -2 से, या यहां से 2 कॉमन लेके काट दिया मैंने, है ना, माइनस के साथ में, तो -2 से डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन गई मेरे पास। इस लूप में घूमा मैं तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। आओ चलो दूसरे लूप में घूमते हैं, ठीक है ना, दूसरे लूप में घूमते हैं, आ जाओ। इस लूप में अगर मैं घूमूंगा इधर वाले में, लेट्स से यहां से घूमता हूं, तो लूप कौन सा ले रहा हूं, बी सी डी ई और बी, बी सी डी ई बी, ये इसमें घुमा मैं। अब इसमें घूमने के बाद मुझे बताओ, अब चलो घूमते हैं यहां से यहां आ जाओ, क्या हो जाएगा बताओ यहां पर, तो ये करंट की डायरेक्शन में तो -4i1, -4i1, फिर बैटरी के प्लस से माइनस तो उल्टा ले लो -2, फिर उसके बाद यहां से आ जाओ इस तरफ, फिर बैटरी आ गई, तो बैटरी के कहां जा रहे हो, माइनस से प्लस जा रहे हो, तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब तुम देखो जरा करंट कहां आ रहा है, नीचे, तुम कहां जा रहे हो, ऊपर, तो साइन आएगा प्लस का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, 2i माइनस का i1, 2i माइनस का i1 आपने यहां से लेकर यहां तक चला दिया, दैट इज इक्वल टू 0। क्यों भाई 0, क्योंकि तुमको पता ही है कि पूरे क्लोज लूप के अंदर वोल्टेज 0 आएगा। अच्छा यहां कितना हो गया, माइनस का 4i1 माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो प्लस का 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 2i माइनस का 2i1 इक्वल टू 0। यहां से अगर देखा जाए तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, है ना, ये देखो तो 2i ये हो गया, 2 ये वाला 2i हो गया, इसे करेंगे तो माइनस का 6i हो जाएगा, 6i, देखो ये हो गया 2i, ये हो गया माइनस का 6i1, है ना, और दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 2, इसको उधर उठा के ले गया मैं, लेकिन फिर मैं क्या करता हूं -2 से, है ना, या 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करो दोनों साइड, तो अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ, तो मेरे ख्याल में आ जाएगा ये आपका i, ये हो जाएगा माइनस का 3i1 और इक्वल्स टू माइनस का 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों उसने मुझे कहा क्या है, करंट निकालना था मुझे इस सर्किट के अंदर की करंट कैसे होगा, तो मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर क्या है, इको एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर लेता हूं मैं। एलिमिनेशन मेथड में तुम देख सकते हो ये 2i है, वहां i है, मैं इसको मल्टीप्लाई, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो ये कितने का हो गया बच्चे, 2i माइनस i1 इक्वल टू 1, इसको 2 से कर दिया तो 2i माइनस का 6i1 इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं भाई, माइनस प्लस प्लस, ठीक, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, इनको ऐड करो, 6 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा 5i1, और इसको ऐड कर दूंगा तो कितने का आ जाएगा बच्चे, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो यानी i1 इक्वल्स टू 3/5 एम्पियर। ठीक है बच्चे, i1 आ गया आपका 3/5। अच्छा i1 मिल गया तो यार मेरे को i भी निकल सकता है, मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, है ना, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। चलो पुट कर लेते हैं, किस में पुट कर ले, पहले में डाल ले, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले में डाल देता हूं, तो 2i माइनस का i1 के जगह पे क्या लिख दूं, 3/5 इक्वल टू 1, यानी 2i इक्वल्स टू 1 माइनस का 3/5, 2i इक्वल टू 5, 3 ये हो जाएगा 2/5, सही है, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल करो, i इक्वल्स टू आगे बच्चे 1/5 एम्पियर। तो मुझे नहीं लगता कि मुश्किल काम है ना यार, अगर तुम्हें लूप में घूमना आ जाए तो 2 इक्वेशन मिल गई आपको, 2 इक्वेशन आपने करंट निकाल दिया, उसने मुझसे बोला करंट निकालने के लिए। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो, ढंग से कर लो, इंपॉर्टेंट भी है, कंसेप्ट ठीक हो जाएगा। अभी और सवाल लाया हूं मैं आपके लिए, सवाल इतने लाया हूं कि सारा कंसेप्ट ठीक हो जाएगा, इसके बाद उससे कुछ बचता नहीं है। किरचॉफ्स लॉ आपकी जिंदगी में इसके बाद प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता भी दूंगा। अब जरा इस वाले सिचुएशन में देख लो क्या है, अब तक तो इसने मेरे को क्लोज लूप दिए, पिछले सवाल में मुझे क्लोज लूप दिया, इस वाले में क्या है, ये ओपन सर्किट है भाई। ये तो कई बच्चों को सवाल आ जाता है, एमसीक्यू वगैरह में भी आता है, कई क्वेश्चन में आता है, आईआईटी जेईई नीट वगैरह सब में भी आ जाते हैं, बोर्ड में भी तो आ ही रहा है। अब तो लेवल बोर्ड का भी बहुत अच्छा कर दिया गया है, नॉर्मल लेवल नहीं रहेगा, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। तो इसके लिए आपको ये ओपन सर्किट वाला भी ओपन सर्किट में भी किरचॉफ्स लॉ लगाने आना चाहिए। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, समझाता हूं। क्या बोल रहा है मेरे को, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, मुझे ये क्या। मैं क्या करता हूं कि
अप्लाइंग क्या चीज, किरचॉफ्स लॉ। अब मैं इसमें हमारा किरचॉफ्स लॉ लगा रहा हूं। अब किरचॉफ्स लॉ में कौन सा लॉ लगा सकते हो सर, ये तो ओपन सर्किट है, लेकिन हम वोल्टेज के हिसाब से भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, इधर देखो, यहां से स्टार्ट करूं, इस जगह से लगा देता हूं, तो क्या होगा, पोटेंशियल एट ए, मुझे नहीं पता कितना है, तो पोटेंशियल एट ए, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, साइन कैसा आएगा, माइनस, ये 2 एम्पियर है बच्चे, ठीक है ना। तो करंट डायरेक्शन कितना हो जाएगा, माइनस का ये 2 ओम इंटू 2 रेजिस्टेंस। फिर बैटरी है, बैटरी में देखो प्लस से माइनस जा रहे हो, तो साइन कैसा लगाओगे, प्लस की माइनस, तो माइनस लगाओगे, माइनस का 3, घट रहे हो, हाई से लो जा रहे हो। फिर यहां पर देखोगे तो करंट तुम्हारा यहां पर भी 2 एम्पियर का ही होगा, रेजिस्टेंस आ गया हमारा, करंट के डायरेक्शन में तो 2 इंटू में 1 हो गया। अब की बारी तुम क्या कर सकते हो, यहां पर पोटेंशियल जो लेके चलोगे सारा मिला जुला के वो पोटेंशियल वीबी के बराबर आएगा। जीरो मत करना, अगर तुम्हें जीरो नहीं, क्योंकि हमें सर्किट को क्लोज नहीं किया है तो मैं इक्वल टू जीरो नहीं ले सकता, तो जिस पॉइंट पे मैं एंड हो रहा हूँ वहां सारा पोटेंशियल निकाल निकल के घटने के बाद जो पोटेंशियल घटते 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 इसके बराबर का पहुंच गया होगा, जीरो नहीं, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता चला जाता है, इसलिए हम ऐसा लिख देते हैं। अब देखो कितना आसान काम हो गया, वी ए -4 -3 -2 इक्वल्स टू वी बी, वी ए इक्वल्स टू ये हमारा जो 4 3 7 2 9, और यहां पर कितना हो गया वी बी, यानी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट आ गया। देखो सिंपल सा काम है, इक्वल टू जीरो नहीं करना है। जीरो क्यों नहीं करा, क्योंकि क्लोज सर्किट ही नहीं हुआ, सर्किट क्लोज हो जाता तभी तो पोटेंशियल यहां से शुरू हुआ घटना, करंट के डायरेक्शन में घटता है, घटते 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 यहां पर रोक दिया मैंने, तो यहां पर इसके बराबर हो गया होगा। करंट के डायरेक्शन में मैं नेगेटिव चलता हूं, इसलिए नेगेटिव चले गया होगा, क्योंकि देखो ये यह भी पोटेंशियल घट रहा है, इन सब में पोटेंशियल घटता चला जा रहा है, और हमारा आंसर आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का। था ना यूनिक, बढ़िया क्वेश्चन है ना, इसलिए आप इसको ढंग से करते चले आना। सवाल अच्छे अच्छे लाए हूं आपके लिए, ताकि आपका किरचॉफ्स लॉ आज के बाद तो कम से कम प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। अब ये देखो क्या कहता है कि इफ द पोटेंशियल एट बी इज टेकन एज जीरो, है ना, ये वाला जो पॉइंट दिया गया है इसके ऊपर कह रहा है कि मान लो कि यहां पोटेंशियल कितना है, जीरो मान लो, देन पोटेंशियल एट ए एंड डी, यानी ए का पोटेंशियल निकालो और पोटेंशियल डी का निकालो, ए का पोटेंशियल निकालो, डी का पोटेंशियल निकालो। कहां का जीरो दे दिया है, यहां का जीरो दे दिया है मेरे को। कैसे करूं भाई मैं, तो देखो करंट हमारा कितने का चल रहा है, तो इसमें 2 एम्पियर का करंट चलता है, ये 2 एम्पियर है, ठीक है, 2 एम्पियर करंट इसमें चलता हुआ जा रहा है, पोटेंशियल यहां पर मेरा जीरो भी है। अच्छा चलो ठीक है, काम कर लेते, पहले तुम ज्यादा दूर तक मत सोचो, यहां से लेके यहां तक का सोचो, ए से ये बी तक का सोचो, पहले इतनी दूर में सोचो। तो सर ये क्या हो जाता, वी ए, ठीक है, अब माइनस का, यहां से करंट निकला कितने पे, 2 का, तो 2 इंटू में रेजिस्टेंस कितने का, 1.5 का, है ना। अब यहां से घट के यहां पर अगर मैं रोक दूं तो दिस इज इक्वल्स टू वी बी, दिस इज इक्वल्स टू वी बी। अच्छा सर, तो वी ए -3 इक्वल्स टू ये कितने माने, जीरो, तो यानी वी ए इक्वल्स टू कितने क्या आ गया, 3 वोल्ट, खत्म कहानी, आ गया हमारा पोटेंशियल एट वी ए। अच्छा तो यहां तो चलो सर ठीक है, यहां तक बात हो गई हमारी, आगे चलते हैं, आगे देखिए जरा आगे कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो मैंने यहां से लेके यहां तक में देखा, तो मैंने पोटेंशियल एट क्या निकाल दिया, हमने ए निकाल दिया। अब चलो यहां से लेके यहां तक का फॉलो करो, सिर्फ यहां से लेके यहां तक का फॉलो करो, ठीक है, यहां शुरू कर लेते हैं, वी बी शुरू कर लेते हैं, वी बी, ठीक है, आगे बढ़ो, यहां पे करंट आ रहा है 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, माइनस का 2 इंटू 2.5, माइनस इसलिए क्योंकि तुम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो। फिर क्या हो गया, आगे पहुंचो यहां पर ये वीसी, लेकिन वीसी से मुझे काम है नहीं, वीसी को कुछ पूछ नहीं रहा। फिर बैटरी आ गई, बैटरी में नेगेटिव से कहां जा रहे हो, पॉजिटिव जा रहे हो, तो बढ़ रहे हो तो प्लस का ले लो, प्लस का 4, दैट इज इक्वल्स टू वीडी, नॉट जीरो, ओपन है, उसने मुझे वीबी बता रखा है जीरो, माइनस का, इसको मैं इंटू कर दूंगा, कितना आ जाएगा 5 + 4 इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चे, वीडी, यानी -1, दिस इज इक्वल्स टू वीडी, वीडी। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया वीडी का -1 वोल्ट, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चे, है ना, ध्यान से समझ लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम आए मेरे से फिर पूछ ले सकते हो दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, दिमाग वाले यूज करने वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो जितने पॉसिबल कंसेप्चुअल हो सकते हैं, जितने पॉसिबल अच्छे न्यूमेरिकल हो सकते हैं, वो सारे आपके स्क्रीन के सामने हैं। अगर ये कर लेते हो तो बस आपका किरचॉफ्स लॉ डन हो जाएगा। मैं कई बार कह चुका हूं, फिर दोबारा बता रहा हूं, आपको बस अच्छे से फॉलो अप करना है। अच्छा पेपर नजदीक है, इसलिए तुम्हें जल्दी जल्दी भी प्रैक्टिस करते रहना है। तो अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर ये कह रहा है हमसे कि फाइंड द करंट इन 12 एम्पियर, ये 12 एम्पियर में करंट बताओ, एंड पोटेंशियल एट जंक्शन, भी निकाल के बताना है मुझे।
कहां पर जंक्शन है भाई, ये है जंक्शन, तो ये है जंक्शन, मान लेते हैं कोई पॉइंट पी मान लेते हैं, पी पॉइंट है ना। इस जंक्शन का मुझे पोटेंशियल भी निकालना है और इसका करंट भी निकालना है। यहां से मुझे नहीं पता करंट कितना जा रहा है, मुझे नहीं पता करंट कितना जा रहा है। लेट से कि करंट इसमें जा रहा है कितने का, आई का, कितने का करंट बच्चे, आई का, ठीक है। और इस आई में से इधर करंट कुछ आ गया होगा, मान लेते हैं I1, इधर कुछ करंट क्या मान लेते हैं, I2। हाँ, I माइनस I1 भी मान सकते हैं, पर सिंपल है तो इसलिए हमने I1 मान लिया। दो करंट डिवाइड हो गए होंगे, सबको पता चल रहा होगा यहां से कि अगर मैं I देखूंगा तो I1 प्लस I2 के बराबर आ रहा होगा। इतना तो सबको समझ में आता है। अब एक बात बताओ यार, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये सब चीज है ही हमारे पास, तुम बताओ कि थोड़ा थोड़ा सोचो भाई, यहां से लेके यहां तक में करंट कितना जा रहा होगा, सिर्फ इतने का सोचो, यहां से लेके यहां तक में कितना करंट जा रहा होगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। तो चलो देख लेते हैं, यहां पर पोटेंशियल कितने का है, 24 का है सर, ठीक है सर। और यहां से देखो तो रेजिस्टेंस कितने का है, ये हमारा, यहां का पोटेंशियल कितने का, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता यहां का पोटेंशियल कितना है। मैं मान लेता हूं पोटेंशियल V है यहां का पोटेंशियल कितने का बच्चे, V मान लेता हूं, V मान लेता हूं, V। तो वो हो गया 24 माइनस V अपॉन में 24 अपॉन में 12। ये क्या है, ये क्या है बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, करंट यही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट, करंट आ गया I1, ये हमारा क्या होगा, I आ गया होगा, ये करंट I आ गया होगा, सही है सर, इक्वल टू ये I हो गया बच्चे, I, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, I क्या फॉर्मूला लगा रहा हूं, डेल्टा V बटे में R, है ना, बोलना नहीं। आप चलो आगे बढ़ते हैं, इस वाले में ये I1 जो करंट होगा, ये वाला करंट कितने का, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा सर, V माइनस का 0, V माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में R प्लस, यहां बता दो कितने का पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर, ये भी होगा V माइनस का 0 अपॉन में 4। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, तो यानी 24 माइनस V अपॉन 12 इज इक्वल्स टू V बाय 6 प्लस का V बाय 4। तो 24 माइनस V अपॉन 12 इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले ले तो 12 आ गया, तो कितने का आ जाएगा बताओ, 6 2 जा 12, देन 2V प्लस का 4 3 जा 12, 3V, है ना। और ये हो गया तुम्हारा 24 माइनस V अपॉन में 12, और ये हो गया आपका 5V अपॉन 12, 12 से 12 हटा दो, काट पीट के रद्दी कर दो, और ये हो जाएगा 24 माइनस V इक्वल्स टू 5V, यानी 6V इक्वल्स टू 24, कट करो भाई, V इक्वल्स टू आ गया आपका 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, यानी जंक्शन के ऊपर जो करंट वोल्टेज आ रहा होगा वो 4 वोल्ट का होगा, है ना इंटरेस्टिंग। यानी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 से ही निकाला है मैंने। बट उसने मुझे एंड करंट भी पूछा है यार कि करंट बता दो इसके अंदर कितना करंट जा रहा होगा, तो सर करंट निकालना कोई दिक्कत नहीं है, 12 ओम से जो करंट जा रहा होगा वो कितना जा रहा होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते भाई, तो 24 माइनस यहाँ का कितना था 4, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में 12, यानी 20 बाय 12, कट करें इसको, 4 3 जा 4 3 जा नहीं 4 से 5 4 5 जा, और ये 4 3 जा, यानी 1 पॉइंट आपका 67 एम्पियर के पास जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, ये कर लेते हो तो ये भी आप देख सकते हो कि आपके जंक्शन रूल के हिसाब से भी हम चल रहे हैं, करंट के हिसाब से निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल भी करते हैं, सारे सवाल कवर कराऊंगा, सारे टाइप लेकर आए आपके पास, इसके बाद समस्या नहीं रहने दूंगा, है ना, इसके बाद समस्या तो मेरे ख्याल में नहीं रहनी चाहिए। अब एक और सर्किट है, वो क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट करंट अलोंग PR, ये डायगोनल के थ्रू मुझे क्या निकाल के दिखाना है, करंट निकाल के दिखाना है। चलो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, करंट मानना पड़ेगा, तो करंट दिया नहीं है, करंट नहीं दिया तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन खुद बनाना पड़ता है। कैसे बनाऊं, देखो मान लेते हैं, सपोज करो यार, है ना, सपोज कर लेते हैं केवल इस वाले आर्म में कितना मान लो भाई, I मान लेता हूं, तो यहां करंट आया, इसको I मानना था, I मान लेता हूं, इसको I माना, इधर से आया तो लेट से कि इसमें से कुछ निकला करंट और इसमें I1 चला गया, तो बचा कितना, तो सर बच गया I माइनस का I1, तो बस इसमें I माइनस का I1 चल रहा होगा, इसमें I माइनस का I1 चल रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे को करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इस वाले आर्म में I, यहां से निकल गया I1, इधर से I माइनस का I1।
हमें पी आर के अलॉन्ग निकालना है, यानी इसी के अलॉन्ग निकाल के दिखाना है कि कितना करंट होगा। ये जो दिखा रहेगा ना बीच में मिली एम्पियर, मतलब ये एमीटर है, करंट कितना आ रहा है वो मेजर करने के लिए लगाया हुआ है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस मतलब है कि इसके रेजिस्टेंस है, कि 20 ओम का रेजिस्टेंस है एक तरीके से मेरे लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, वही लूप लॉ लगा देता हूं। यहां तो पूरा सर्किट क्लोज है, तो लूप लॉ लगा देते हैं। चलो घूमते आ जाओ, आओ तुम्हें घुमाएं, है ना, घूमोगे, आओ घूमते हैं। जरा इधर से देखो, इधर ऐसे घूम लेते हैं, चलो जी ऐसे घूम लेते हैं। कहां से कहां चला मैं, बता मेरे को, कहां से कहां चल रहा हूं मैं। तो आर से शुरू कर लेते हैं, आर एस, ठीक है, पी, देखो आर एस पी, फिर वापस आर, पूरा लिखना है, क्लोज लूप है, क्लोज लूप। ऐसे घूम गया, चलो आओ घूमो, यहां से घूमना स्टार्ट करो। इधर से आओगे तो करंट कितना चल रहा था, कितना माना था, आई माना था हमने, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो कितने का हो गया, माइनस का 200 आई, माइनस का 200 आई। बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो प्लस लगा दो, प्लस का कितने का 5। फिर यहां चलो करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हो, माइनस का 20, माइनस का 20 कितना I1, माइनस का 20 I1 दैट इज इक्वल टू 0। जीरो क्यों, क्योंकि क्लोज लूप है। अब यहां से देखोगे ढंग से तो कितने का हो गया बताओ, माइनस का 200 I माइनस का 20 I1 इक्वल्स टू -5। इसको इधर ले गया। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया करो, है बड़ी वैल्यू है, 5 से डिवाइड, -5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। इसको -5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, प्लस का 40, मतलब 40, है ना, इसका आ जाएगा भाई 40। अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, 5 से, तो ये हो जाएगा 40I। ठीक है, अब यहां पर कितने का आ जाएगा, माइनस से डिवाइड करो तो प्लस हो जाएगा ये वाला 4I1, और इसको तो माइनस से 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब -5 से इसको भी डिवाइड कर दिया, -5 से इसको भी डिवाइड कर दिया, -5 से इसको भी डिवाइड। सिंप्लीफाइड इक्वेशन तुम्हारे सामने। चलो आ जाओ, इसी हिसाब से एक क्लोज लूप और चल लेते हैं भाई। क्लोज लूप कौन सा वाला लूप ले चलो, है ना, चलो आओ घूमे, आओ घूमे, इधर से घुमा दे, चलो ऐसे घुमा लेते हैं, करंट की डायरेक्शन में घूम जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहता है। हालांकि कैसे भी घूमो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इधर घूमोगे उधर घूमोगे तो अलग आंसर आएगा, नहीं, साइन कन्वेंशन आपने बेटर लिया है यूपीएससी का, तो आपका कोई भी आंसर गलत नहीं आता है। चलो घूमते आ जाओ, तो यहीं से घूमना शुरू कर देते हैं, पी से शुरू घूमते हैं, है ना। तो पी, ये रहा पी क्यू आर पी, पी क्यू आर पी, पी क्यू आर पी पे घूमा मैं, पी क्यू आर पी पे घूमा मैं। अगर मैं इसमें घूम गया तो बताओ जरा क्या होना चाहिए, भाई बताओ जरा मुझे क्या होना चाहिए इस वाले पूरे सर्किट में अगर मैं घूमा तो चलो पी से क्यू की तरफ घूम गए तो बैटरी आ गई, बैटरी का टर्मिनल क्या लू, पॉजिटिव लू कि नेगेटिव लू बताओ। तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो उल्टा लेते हैं, नेगेटिव, माइनस का 4, घट रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हो, तो आ जाएगा माइनस का 60 I माइनस का I1, क्योंकि इस वाले आर में करंट I माइनस का I1 चल रहा है। फिर ऊपर से आ रहे हो इस तरफ, करंट इधर जा रहा है, तुम इधर आ रहे हो, तुम इधर आ रहे हो, तो प्लस लगाना पड़ेगा 20, ठीक है, 20I1 दैट इज इक्वल टू 0। तो कितने का हो गया बताओ, -4 -60I प्लस का 60I1, ठीक, और प्लस का 20I1 इक्वल टू 0। तो बोलो बच्चों कितना क्या आ गया बताओ, यहां से देखा जाए तो यहां से अब क्या हो गया, ये इसको ऐड कर लेता हूं इनको, तो माइनस का 60I और ये हो जाएगा 80I1, 80I1 दिस इज इक्वल्स टू 4, माइनस था ना उधर आके, उधर प्लस का 4 हो गया, ठीक है सर। अब मैं चाहता हूं कि इधर दोनों से 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितने हो जाएगा, माइनस का 15I, माइनस का 15I प्लस 4 से डिवाइड कर दिया इसको तो 20I1, और इसको किया तो ये क्या 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास दो इक्वेशन यहां पर मिल चुकी है, एक ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, दो इक्वेशन मिल चुकी है। दोनों को एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। तो किसको एलिमिनेट कर दें बताओ जरा, किसको एलिमिनेट कर दें हम लोग, तो मैं कहता हूं कि यार I1 हटा देते हैं, I निकल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, मैं कह रहा हूं कि इस वाले को ना 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको कुछ नहीं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यार ये बताओ कितने का हो जाएगा, 5 से करने से, तो सर ये हो जाएगा 200, 5 से किया है तो 200I
और ये हो जाएगा आपका 20i1 इक्वल्स टू 5। और यहां पर अगर मैंने 1 से इंटू किया तो सर ये रहेगा माइनस का 15 और इसको कर दिया तो भाई 20i1 इक्वल्स टू 1। अब मैं कहता हूं कि इसको आप डिडक्ट कर दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ठीक। तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपके पास, ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे, 215i हो जाएगा। उधर करोगे तो इक्वल्स टू आपके पास, इसको सब्ट्रैक्ट करा है तो ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो i इक्वल्स टू आ जाएगा 4/215, 4/215। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं इस i की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दूंगा तो मैं यहां से निकाल सकता हूं क्या चीज, i1। तो पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यू विल गेट योर आंसर। इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, आंसर आ जाएगा आपका, है ना। अगर हम यहां से रख दें इसकी वैल्यू को तो कितना आएगा, यहां पर स्पेस में बता देता हूं आपको, दिस इज 40i। ठीक है बच्चे, आई की जगह क्या लिख दूं बताओ, आई की जगह पे मुझे वैल्यू मालूम चल चुकी है, तो मैं लिख सकता हूं दिस इज 4/215। इस वाले में रख रहा हूं 40/215 प्लस का 4i1, प्लस का 4i1 इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 160/215 प्लस का 4i1 इक्वल्स टू 1, 4i1 इक्वल्स टू 1 माइनस का 160/215, 4i1 इक्वल्स टू 215 माइनस 160/215, i1 इक्वल्स टू, अब सब्ट्रैक्ट कर देता हूं यहां पर, है ना, 5, है ना, 5, और ये हो जाएगा आपका 5 में से 0 लेस क्या, ये हो गया 5, ये 11 में 6, ये 5, 55 आ रहा है डिवाइड बाय 215, और ये इनटू में इधर नीचे आ गया 4। ठीक है, इतने एम्पियर का करंट आपका i1 आ जाएगा। इनटू भी कर सकते हो, i1 इक्वल्स टू 55, 5 से कट भी कर सकते हो उसको, 5 से कट भी कर सकते हो, और 5 4 जा 20, और 5 4 जा 22 हो गया, ये 4 और 6 और 4 2 जा 8, है ना, इतने एम्पियर का। और 5 से कट भी कर सकते हैं इसको हम लोग, तो हम आंसर निकालते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो मुझे लगता है ना। तो कैलकुलेटिव पार्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। कैसे करना होता है आपको पता चल गया। यहाँ पर 2 लूप लिए मैंने, दोनों लूप में मैं घूमा, क्लॉकवाइज घूमो, एंटी क्लॉकवाइज घूमो, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब में आंसर सेम आता है, लेकिन साइन कन्वेंशन फॉलो करते हुए। फिर याद दिलाता हूं, करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव, बैटरी के प्लस से माइनस में माइनस, बैटरी के माइनस से प्लस में प्लस। ठीक है, यही कन्वेंशन मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम आगे चलेंगे और सवाल लेते हैं। ये लो जी, ये भी तुम्हारे सामने बढ़िया सा एक सवाल। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि भाई डिटरमाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो व्हेन नो करंट इन द आर्म बीई। इस वाले में कोई करंट नहीं जा रहा, इसमें करंट 0 है भाई, पहले ही बता रहा है। ऐसे सवाल आ रहे हैं आपको, इंटरेस्टिंग सवाल है ना। वो ऐसे कंसेप्चुअलाइज क्वेश्चन कर दे देते हैं, बच्चे सोचते रहते हैं कि भाई मेरे सामने वो आ जाएगा, तो कई तरह के रिसर्च कर लेते हैं ये लोग, कहते हैं भाई पोटेंशियल डिफरेंस निकलवा लो इस बार। तो कैसे करेंगे ये भी आपको मैं सिखा देता हूं, बड़ा आसान सा काम होगा। क्या कर लेंगे भाई, देखो जरा एक बार बताओ मुझे, अगर मैं इसमें करंट के हिसाब से चलूं, लेट से यहां से करंट कितना है बताओ, आई, इसमें से करंट आई, करंट कितना गया, आई, माना तुमने, है ना। फिर तुम इधर करंट अब मानोगे ही नहीं, उसने साफ मना कर दिया कि करंट है ही नहीं उधर, करंट तो 0 मान लिया उसने, इसमें करंट जा ही नहीं रहा, तो पूरा ही करंट इधर आई आ जाएगा। तो पूरे सर्किट में कौन सा करंट घूम रहा होगा, आई। इसमें जब करंट ही नहीं जा रहा तो इसको तुम हटा लो, क्या दिक्कत है। तो जो करंट होगा वो पूरे लूप में इसे घूम रहा होगा, इसमें तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो उसके लिए हमारे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पूरे सर्किट में करंट आई हमारा घूम रहा होगा। अच्छी बात है भाई, करंट घूम रहा होगा। एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं भाई काम, कि ना इसमें से आई पता कर लेते हैं कि कितना करंट चल रहा होगा। तो एक काम कर लो, इस लूप में घूम लेते हैं। ठीक है, लूप में घूम लेते हैं, चलो घूमते आ जाओ, क्लोज्ड लूप, आओ घूमे लूप में। तो लूप में क्या है, एफ, चल शुरू करते, एफ, फिर ई, एफ ई, इसमें तो करंट जा नहीं रहा, फिर भी एफ ई, फिर बी, एफ ई बी ए,
एफ ई बी ए, फिर वापस से एफ, क्लोज जाके पूरा घूमना होता है तुम्हारे पूरे सर्किट के अंदर। ठीक है, चलो एफ से घूमते हैं यहां पर, तो कितने का आ जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा माइनस का 3i इस वाले में, क्योंकि करंट तो आई ही चल रहा है ना, माइनस का 3i। इधर वाले में तो बच्चों इधर तो सब कुछ जीरो ही चल रहा है, इस वाले में तो कोई करंट चल ही नहीं रहा। इस वाले सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। तो यानी कि अगर मैं इसके थ्रू चलूंगा, R1 के थ्रू चलूंगा, तो यानी कि हमारा R1 इंटू में ये जीरो हो गया, करंट तो है ही नहीं, इसमें तो करंट चल ही नहीं रहा, करंट तो है ही नहीं, करंट नहीं चल रहा है, इसलिए मेरे लिए ये वाले आर्म मेरे को काम का है नहीं, क्योंकि इसमें करंट खत्म हो चुका है। अच्छा ठीक है, अब आ जाओ इधर की तरफ, है ना, इसकी तरफ आ जाओ। यहाँ पर ये बैटरी है भाई, हमने क्या लगा रखा है यहाँ पर, बैटरी लगा रखा है। अब ये जो बैटरी लगा रखी है, तो बैटरी के अंदर कितने का वोल्टेज है बताओ, 3 का वोल्टेज है हमारे पास, तो प्लस का कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ आ जाओ तो ये कितने का हो जाएगा बताओ, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, यहां से अगर देखा जाए तो करंट चलेगा तो माइनस का 2i, ये बैटरी का कितना हो जाएगा बताओ, प्लस का 1 इक्वल टू कितने का, 0 का। तो यानी कि कितने हो गया, माइनस का 3i और ये माइनस का 2i, तो माइनस का 5i हो गया, माइनस का 5i, ये तो 0 हो चुका है। 9, ये हमारा कितना हो गया, 9 और ये 1 10 हो गया, 6 3 9 और 1 10, 10 हो गया इक्वल टू 0। तो यानी कि 5i इक्वल्स टू 10 हो गया, काट दो इसको यार, i इक्वल्स टू कितने का आ गया, 2 एम्पियर आ गया। यानी करंट 2 एम्पियर का चल रहा है, लेकिन मुझे करंट थोड़ी निकालना था, मुझे तो वोल्टेज निकालना था। तो एक काम कर लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं ए से। ए से ही क्यों, क्योंकि मुझे ए और डी के बीच का निकालना है, तो ए से शुरू करते हैं। तो पोटेंशियल एट ए माइनस ये वाला 2 इंटू में करंट 2 एम्पियर का, फिर ये बैटरी माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर ये वाली चीज माइनस का 2 इंटू 3, फिर इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा VD, इक्वल्स टू कितना आ गया, VD। भाई यहां से लेके यहां तक जाएंगे तो VD आ जाएगा ना। तो क्या हो गया ये, VA -4 प्लस 1 -6 इक्वल्स टू VD, समझ गए ना, -4 ये हो गया हमारे पास, VA माइनस VD, इसको इधर ले आया। बाकी तुम देख सकते हो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6, ये माइनस का 10 हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 9 इधर आएगा, तो 9 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। डिफरेंस आ गया इसका हमारा V से A के बीच के D का क्या है हमारे पास, ये तो इतना अच्छा सवाल है। क्यों अच्छा सवाल है, क्योंकि देखो ना तुम क्या कर रहे हो, लूप भी ले रहे हो, लूप भी घूम गए, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं ना, एक पूरे सर्किट में नहीं घूम के आधे सर्किट में घूम के, तो ये कई बच्चों के मन में सवाल आ सकता है, सर आप इधर से इधर ही क्यों घूमे, आप नीचे से इधर की तरफ क्यों नहीं चले गए, जा सकते थे, लेकिन मेरे लिए ये चीज जो थी, ये आर मेरे लिए अननोन था, ये अननोन था, तो मैं इधर से जाता तो मुझे आर के बारे में पता नहीं चलता, इसीलिए मैं इधर से इधर ही गया। इधर से इधर ऐसे करके क्यों नहीं गया, ऐसे करके ऐसे क्यों नहीं गया, ऐसे करके इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे इस आर्म में कितना करंट चल रहा है, क्योंकि करंट तो है ही नहीं, ये आर्म तो है ही नहीं, यूजलेस ही है हमारे पास, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए हम लोग इधर से गए ताकि हमारे को पोटेंशियल का डिफरेंस मिल जाए। आई होप ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, एक दो बार देखना आराम से पॉज करके, ठीक है, तो और अच्छा लगेगा आपका। अब ये एक सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है भाई, ये वाला सवाल जो है आपका कहाँ का है, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी, और पेपर में कई बार एग्जाम में आए भी हुए, तो बड़ा अच्छा सवाल है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगता है, लेकिन अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है ना, ये अच्छा सवाल है आपके लिए। कैसे सवाल है कि भाई इसकी इक्वेशन वगैरह मैं बनवा देता हूं आपको बेशक से, ठीक है, इसको ध्यान से फिर सॉल्व भी कर सकते हो आराम से। तो एक काम कर लेते हैं, चलो घूमते सर्किट के अंदर। भाई साहब देखो इसमें 3 सर्किट है, एक ये है, एक क्लोज सर्किट, एक ये है, एक ये है ना, ऐसे करके घूमने के लिए काफी सर्किट बने। तो एक काम कर लेते हैं, इस सर्किट में घूमते हैं, क्लोज लूप ले लेता हूं मैं यहां पर, क्लोज्ड लूप ले लेता हूं, ठीक, कहां से चले घूमे, ए बी सी ए, ए बी सी ए, ए बी सी ए, आओ घूमते हैं, ए से बी की तरफ चलते हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, दिस करंट इज I2, ये I2 जा रहा है, तो प्लस लू के माइनस, तो माइनस का 4I2, माइनस का 4I2, फिर इधर आ जाओ, नीचे की तरफ आओ, तो कितने का, माइनस का 2, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हो तुम, I2 प्लस I3, I2 प्लस I3,
ठीक है, अब इधर आ जाओ, तो इधर कितना, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, I1 आ रहा है, तो माइनस का I1, और ये बैटरी हमारे पास 10 वोल्ट की है, तो प्लस का कितने का है, 10 इक्वल टू 0। यानी इतने का कितने का हो गया, माइनस का 4I2 माइनस 2I2 माइनस 2I3 माइनस I1 इक्वल्स टू माइनस 10। उधर ले गया मैं इसको, देख लो भाई, ये I2 है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। I1 को पहले तो माइनस का I1, ये हो गया माइनस का 6I2 और माइनस का 2I3 इक्वल्स टू माइनस 10। माइनस कॉमन लेके हटाओ यार, माइनस कॉमन लेके हटाओ, तो कितना हो गया, I1 प्लस का 6I2 प्लस का 2I3 इक्वल्स टू 10। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। किस में से घूम के आया, इस वाले लूप में से घूम के आया। आओ भाई, फिर तुम घूमते दूसरे लूप में चलते हैं, क्लोज लूप। कौन सा ले लूं, कौन सा ले लूं भाई बताओ, ए डी सी ए, ए डी सी ए, ए डी सी ए, ए डी सी ए, ऐसे घुमा, तो यहां से यहां चलता हूं, तो कितने का हो गया भाई, करंट चल रहा है, तो 4 माइनस का, क्योंकि माइनस करंट डायरेक्शन में जा रहे हो, माइनस का 4 ये हो गया I1 माइनस का I2, माइनस का 4I1 माइनस I2। ओके, फिर आगे चलो, आगे चलो, ये देखो बैटरी के अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, तो दिस इज प्लस, फिर क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 2I2 प्लस I3 माइनस I1। इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन पहले से दिया हुआ है, तो हमारे लिए तो और आसान काम है। फिर हम यहां से घूम के गए, फिर वापस इधर आए, तो कितने हो जाएगा, माइनस का वही I1, ठीक है, और यहां आ जाएगा माइनस यानी प्लस का 10 इक्वल टू 0। ठीक बात है, ठीक बात है सर। तो कितने का होगा, माइनस का 4I1 प्लस का 4I2 प्लस का 2I2 प्लस का 2I3 माइनस 2I1 माइनस I1 प्लस 10 इक्वल टू 0। सही है, सही है। तो देखो जरा यहां से, अगर पहले I1 इकट्ठा कर लेते हैं यार, है ना, I1 सारा इकट्ठा कर लेते, देखो 4I1, ये भी 4 और 2 6 और ये एक 7, तो माइनस का 7I1 आ गया जी सर। I2 वाले ढूंढ लो, 4I2 2I2, ठीक है, ये 6I2 हो गया, प्लस का 6I2 हो गया, बिल्कुल। आ जाओ आगे आ जाओ, और उसके बाद बताओ क्या है, I3 ढूंढ लो, 2I3, बस 2I3 प्लस का 2I3 इक्वल्स टू माइनस 10 कर दो, माइनस हटा दिया करो, दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लो, तो कितने का हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इक्वल्स टू 10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सही है। आओ एक और यार, एक और लूप में घूमते बच्चों, एक और लूप में घूमते है ना, एक और लूप में घूम जाते हैं। कौन सा लूप घूमे भाई, ये वाला जो साइड वाला जो 1 2 तीसरा ये लूप है, तो मैं लेके चल रहा हूं, यहां से घूमते हैं, यहां से कहां से, बी से घूमते हैं, लूप लेके चल रहा हूं, बी सी डी ई, ये बैटरी वाला ई, और बी, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। अगर मैं यहां से यहां घूमता हूं, तो कितने का हो गया, माइनस का 2I2 प्लस I3 माइनस का 2I2 प्लस I3, फिर नीचे की तरफ आ जाओ, माइनस का 2I2 प्लस I3 माइनस I1, I2 प्लस I3 माइनस I1, फिर उसके बाद इधर आ जाओ, तो इधर बैटरी आपके पास पड़ी हुई है, तो माइनस का ये प्लस का 5 हो जाएगा, 5, और ये इक्वल टू कितने का हो गया, 0। क्लोज लूप में चल रहे हो तो इक्वल टू 0, कितने का हो गया, माइनस का 2I2 प्लस माइनस का 2I3 माइनस 2I2 माइनस 2I3 प्लस 2I1 इक्वल्स टू माइनस का 5। मैं इधर ले आया इसको। I1 वाला कौन सा है भाई, ये वाला है, देखो 2I1। I2 कौन सा है बताओ, I2, ये रहा I2, 2 और 4 है मेरे पास, माइनस का 4I2, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद I3 ढूंढ लो, ये रहा देखो I2, माइनस का 4I3 इज इक्वल्स टू माइनस 5। दिस इज योर इक्वेशन 3। एक बार देख लेते हैं, 2I1, यस 2I1, 2 और 2 4I2 और माइनस का 4I3 इक्वल्स टू माइनस 5। तो यार अपने पास 3 इक्वेशन, कितनी इक्वेशन आ गई, 3 आ गई।
अब यार जो तीन इक्वेशन है ये तो देख सकते हो यार, तीन तीन वेरिएबल है इसमें। तो कितने वेरिएबल है? तीन। देखो I1 भी है, I2 भी है, I3 भी है। फिर इसमें देख लो, है ना, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो इक्वेशन बनाई है हम लोगों ने। एक तो ये पहली इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है मेरे पास, और एक इक्वेशन ये है। तो बच्चों का थोड़ा सा सिर दर्द यहीं से शुरू होता है कि सर ये तीन इक्वेशन कैसे सॉल्व हुई। तो तीन इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे भाई, क्यों नहीं कर लेंगे, बिल्कुल ढंग से कर लेंगे। अगर मैं यहां पर क्या करता हूं कि पहले तो इसको इधर साइड में, एनसीईआरटी में है, आपको पता चल गया है। अब मैं कहता हूं यार ध्यान सुनना, तीन इक्वेशन है, अब तीन इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। तो पहले काम कर लेते हैं कि देखो ये वाला पहला देख लो और ये वाला दूसरा देख लो। देखो थोड़ा सा कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि देखो ना, ये 6i2 प्लस का, ये देखो माइनस का, ये प्लस का 2i3, देखो ये माइनस का 2i3 है ना। ऐड करने से फायदा है, सीख लो ढंग से, क्योंकि बच्चों का कई बार होता नहीं है ये सवाल, तो इसलिए ढंग से समझ लेना। तो इसको और इसको अगर मैं देखूं, इन दोनों को देखूं अगर मैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं। तो चल ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर मैं दोनों को ऐड कर लूं, ध्यान से सुनना, यहां पर ये कितने का है बता, I1, ये कितने का 6i2, ये कितने का 2i3 इक्वल्स टू 10, ये कितने का 7i1, फिर ये कितने का -6i2, और ये कितने का -2i3, और ये कितने का 10। अब देख भाई, ऐड कर रहा हूं, ऐड, जस्ट ऐड, है ना। तो क्या हो जाएगा, 7 ये 8i1 हो जाएगा, हाँ जी सर हो जाएगा। ये उड़ गया उड़ गया उड़ गया, और ये कितने का 20। तो यानी I1 इक्वल्स टू 20/8। तो कट कर देता हूं, तो 4 से कट जाएगा, 4 5 जा 4 2 जा, यानी I1 आ गया आपके पास 5/2 एम्पियर, है ना। क्योंकि मुझे क्या कर रहा था, करंट निकालना है सभी ब्रांचेस के अंदर। अगर मुझे I1 I2 मिल जाएगा, सारा करंट निकाल लूंगा मैं। तो मेरे को I1 मिल गया, बहुत अच्छा लगा भाई। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने I1 निकाल लिया। तो काम कर लेते हैं कि I1 की वैल्यू पहले में और दूसरे में रख देते हैं। अगर मैं करता हूं कि पुट I1 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अगर मैं इसमें रख दूं यहां पर, तो कितने का हो जाएगा बताओ यार। ये सर ये हो जाएगा आपका 5/2 प्लस का 6i2 प्लस का 2i3 इक्वल्स टू 10, यानी 6i2 प्लस 2i3 इक्वल्स टू 10 माइनस का 5/2, यानी 6i2 प्लस का 2i3 इक्वल्स टू 20, 20 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा 15/2 आ जाएगा। 15/2 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन एक और बन गई। पास इक्वेशन क्या आ चुकी है, I1 की वैल्यू आ गई। अब मैं I1 की वैल्यू को किसमें पुट कर देता हूं बच्चे, पहले वाली इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं, पुट इन द इक्वेशन I1 इन द इक्वेशन 2 पुट करो, इक्वेशन 2 में पुट करो, ठीक है बेटे। 2 में पुट करो, यहां से इसको मैं अभी हटा देता हूं। चलिए नाउ यहां से मैंने I1 निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूं, पुट करो, पुट I1 इन इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड पुट करो। चलो अब अगर मैं I1 की वैल्यू सेकेंड में डालता हूं, ये रहा मेरे पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन एक काम कर लेते हैं, चलो पहले यही रख लेते हैं। तो ये है 7, I1 की जगह पे क्या लिखूंगा 5/2, ठीक है, माइनस का 6i2 माइनस का 2i3 इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये कितने का हो गया 35/2 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब मैं यहां से देखूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 6i2 माइनस का 2i3 इक्वल्स टू 10 माइनस का 35/2, तो माइनस का 6i2 माइनस का 2i3, और ये हो जाएगा माइनस का 15/2। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस यहां से कॉमन ले लूं, हटा दो इसको, तो कितने का हो गया बताओ, 6i2 प्लस 2i3 इक्वल्स टू 15/2। अब आपके पास इक्वेशन एक और आ चुकी है, I2 I3 का इक्वेशन है आपके पास, I2 I3 का इक्वेशन है आपके पास। जब आपने क्या किया है, अभी I1 की वैल्यू को निकाल के सेकंड में डाल दिया। ऐसे ही एक काम कर लेते हैं कि हम थर्ड में भी डाल देते हैं। किसमें डाल देते हैं, थर्ड में। और थर्ड की इक्वेशन क्या है,
माइनस का 2i1 मैं यहां लिख देता हूं थर्ड इक्वेशन। जो थर्ड इक्वेशन है आपकी, है ना, थर्ड इक्वेशन जो है आपकी वो मैं लिख दे रहा हूं। थर्ड इक्वेशन लिख दे रहा हूं मैं क्या, माइनस का 2i1 माइनस 4i2, 2i1 माइनस 4i2। ओके ठीक है, ओके आगे देखे थे हम लोग क्या, माइनस 4i3 माइनस का 4i3 माइनस का 4i3 इक्वल्स टू -5। अब इसमें में रख दो 2 यहां पर कितने का 5/2 जो निकाला था हम लोगों ने, माइनस का 4i2 माइनस का 4i3 इक्वल्स टू -5। ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कट करो बच्चे, ये 5 आ गया, माइनस का 4i2 माइनस 4i3 इक्वल्स टू -5, माइनस का 4i2 माइनस 4i3 इक्वल्स टू माइनस का 10। अगर मैं इसको दोनों को 2 से डिवाइड करो दोनों साइड, 2 से माइनस 2 से, तो कितना हो गया 2i2 प्लस 2i3 और प्लस का 5, इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन आ गई। तो अब आपके पास i2 और i3 की इक्वेशन आ गई, i2 और i3 की इक्वेशन आ गई। पिछले स्लाइड पे देखो, एक i2 i3 में हमारे पास ये वाला है, एक ये वाला हमारे पास i2 i3 है ना, यानी 6i2 2i3, 6i2 2i3 इक्वल्स टू 15/2, है ना, देख लो एक बार दोबारा से, 6i2 प्लस 2i3 इक्वल्स टू 15/2, और ये कितने का आ गया बच्चे 2i2 प्लस का 2i3 इज इक्वल्स टू 5। एक काम कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, माइनस करते ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कर लो तो कितने का आ जाएगा बताओ 4i2 आ जाएगा। ये 15/2 में से कितना लेस कर लो 5 लेस कर लो, तो 4i2 इक्वल्स टू, ये 5 टू जा 10 हो जाएगा, तो कितने का आ जाएगा 5/2, 5/2 10 में से है ना, 15 में से 10, 5/2 आ जाएगा, यानी i2 इज इक्वल्स टू आ गया 5/8 एम्पियर, 5/8 एम्पियर। तो मेरे ख्याल में अब आपने यहां से i1 i2 सब निकाल लिया है, i1 भी आ चुका है, i2 भी आ चुका है, तो हम i3 भी निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में करके निकाल सकते हो, है ना। पुट वैल्यू ऑफ i1 एंड i2 इन एनी इक्वेशन एंड फाइंड i3। ठीक है भाई, ये कर सकते हो मेरे ख्याल में, ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं मैं कि i3 कैसे निकलेगा, नहीं आएगा तो कमेंट में बता देना मेरे को, है ना, मैं आंसर बता दूंगा। हालांकि अब दोनों वैल्यू पुट करके आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे देखो, ये वाला सर्किट वाला बढ़िया सवाल तुम्हारे लिए है, देख लो जरा एक बार, बढ़िया सवाल, ये भी एनसीईआरटी का, कोई बकवास क्वेश्चन नहीं है, पूरे एनसीईआरटी के एकदम कंसेप्चुअलाइज्ड क्वेश्चन है सारे, ये कर लेते हो तो आपका बढ़िया काम हो जाएगा। जरा देखो, एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्यूब जैसे सर्किट दिखाई दे रहा है, आपको बोल रहा है करंट निकाल के दिखाओ, करंट निकाल के दिखाओ। तो भाई मान लो यहां से करंट जो निकल रहा है ये मान रहा है 3i मान रहा है, 3i करंट आया, करंट आके डिवाइड होने लग गया, ठीक है, 3i आया डिवाइड होने लग गया। इस वाले में, इस वाले सर्किट के अंदर भाई करंट कितना गया i, इसमें कितना गया i, इसमें कितना गया i, तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया, 3i निकला i, फिर ये जो i निकला फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया i/2, फिर ये ऐसे i आया, ये भी फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया i/2 एंड सो ऑन, ऊपर भी गया तो i/2। फिर यहां से आपको कितना मिल रहा है, यहां पर तुम्हें दिख रहा है कि हमारे पास i, यहां से i निकलेगा, फिर यहां से i आएगा, फिर सारा मिलके i और मिलके फिर वापस से 3i निकलकर बाहर आ जाएगा। डायग्राम बना के दिया हुआ, क्या कह रहा है कि एक बैटरी है 10 वोल्ट की जो नीचे दी गई है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है इस बैटरी का, कनेक्ट किया गया है अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट टू द कॉर्नर ऑफ द क्यूबिकल नेटवर्क, 12 रेजिस्टर्स है, 12 रेजिस्टर्स है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, सबका रेजिस्टेंस 1 ओम है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और करंट निकालना है पूरे के अंदर कितना होगा। ठीक है बात है, तो अब जरा देखो कैसे करेंगे, सवाल कैसे करना चाहिए, इसका कैसे क्वेश्चन करेंगे वो देखना। सबसे पहले काम कर लेते हैं, किसी किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल कर लेते हैं, यूजिंग, है ना, किरचॉफ्स भाई साहब का इस्तेमाल कर लेते हैं, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। अगर मैं इस किरचॉफ्स लॉ में चलूं और सर्किट में मैं एकदम सिंपलेस्ट ऐसे करके घूम के चला जाता हूं, तो तुम ना ऐसे घूमो, देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे घूमो डायगोनल में, तो 1 2 3 तीन रजिस्टर के साथ क्लोज में आओगे। कोई ऐसे घूम के चला जाए 1 2 3, तब भी 3 आएगा। कोई ऐसे घूम के जाए 1 2 3, तब भी 3 आएगा। कोई ऊपर से घूम के चला जाए
इधर से 1 2 और 3, फिर भी 3 ही आएगा। कहीं से भी घूम जाओ आपकी वैल्यूज हमेशा 3 सर्किट में आ रही है, कहीं से भी घूम लो, मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी। चलो मैं घूमता हूं ए से, इधर ए से बी जाऊंगा, बी से सी जाऊंगा, सी से ये सी डैश जाऊंगा, फिर उसके बाद वापस बैटरी से होते हुए वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं कैसे चल रहा हूं देख लो जरा। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद सी डैश, सी डैश के बाद बैटरी को मैंने ई मान लिया, तो ई, फिर उसके बाद आप वापस से आओगे ए पर। अगर मैं इसमें वोल्टेज लॉ लगा रहा हूं, केवीएल लगा रहा हूं, तो चलो यहां से शुरुआत करते हैं। इसमें करंट कितना जा रहा है, आई, तो कितने का आ जाएगा भाई, माइनस का, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस कितने का है, 1 ओम का है ना। रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओम का, हमें अभी रखना नहीं है, हमें आर रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूं कि सबके रेजिस्टेंस आर 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 दिखा रहे हो। तो कितने का हो जाएगा भाई, यहां से करंट कितना जा रहा है, आई, तो माइनस का आई आर, ठीक है सर, आई आर। फिर इसमें कितना जा रहा है, तो सर जा रहा है माइनस का आई बाय 2 आर, का ठीक है भाई। फिर इसमें कितना जा रहा है, तो माइनस का आई आर, माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ ही करंट जा रहा है ऐसे करके। फिर उसके बाद बैटरी आ गई, फिर उसके बाद जैसे घूम के आए, यहाँ बैटरी आ गई, बैटरी कितने का हो गया, प्लस का 10 इक्वल टू कितने का, 0। तो अगर मैं इसको देखूं तो माइनस का 2 आई आर, माइनस का आई बाई 2 आर इक्वल टू माइनस का 10 इधर करूंगा तो ये हो जाएगा आपका -2, और ये माइनस का 5 आई आर बाई 2 इक्वल्स टू -10, माइनस से माइनस हटा दो। तो आर की जो वैल्यू आ रही है, अगर आप देखोगे यहां से, अगर मैं यहां से ये बैटरी की वैल्यू जो निकाल रहा हूं 10 मेरे पे है, आर की अगर मैं वैल्यू निकाल के चलूं तो कितनी आने वाली है, या करंट की वैल्यू निकालने हम लोग यहां से काम कर लेते हैं कि बैटरी के जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू को अगर मैं लेके चल रहा हूं, तो हाँ यहां से निकाल के चल रहा हूं मैं, तो आ रही है कितनी, तो ये 5 आ रहा होगी, तो आर इज इक्वल्स टू 20 बाय 5, ठीक है, 20 बाय 5। जस्ट अ मिनट, अगर मैं इसमें हाँ यहां से करता हूं, तो ये कितने का हो गया भाई, यहां से हो गया आपके पास माइनस का 5 आई आर बाई 2 इक्वल्स टू -10, माइनस से माइनस हटाओ, मेरे को क्या करना है, आई करंट निकाल के दिखाना है, तो 20 बाय 5 आर, यानी इसको काट देता हूं 4, और ये आर आपको पता है 1 ओम दे रखा था मेरे को यहां पर, तो आई इक्वल्स टू कितने का आ गया, 4 एम्पियर का करंट आ गया। करंट कितने का आ गया, 4 एम्पियर का करंट आ गया। तो उसने मुझसे क्या बोला था, डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और एक बार मुझे क्या निकाल के दिखाना था, करंट। करंट तो मेरा 4 एम्पियर का आ रहा है। अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो भाई अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ईएमएफ अपॉन में करंट हो जाता है हमारा टोटल करंट, ईएमएफ अपॉन में टोटल करंट, ठीक है। ये निकालना है तो भाई ईएमएफ कितने का था, 10 का था, दे रखा है क्वेश्चन में। टोटल करंट कितने का है बच्चों, 3i माना था मैंने यहाँ पर, तो 10 इंटू 3 इंटू 4 यानी 10 बाय 12, यानी बच्चे आ गया 5 बाय 6 ओम करके आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल करंट भी निकाल लिया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल दिया इस वाले सर्किट का। चलिए आगे देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसकी इक्वेशन बना दे रहा हूं, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। यहां से जो चलता हूं किसके अंदर, क्लोज्ड लूप में चलता हूं, है ना। ये कई बार बच्चों को एक मिसकंसेप्शन हो जाता है, यहाँ पर मिसकंसेप्शन ये रहता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई ये वाला जो सर्किट है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि देख सकते हो कि अगर इसका और इसका रेशियो अगर कैसा आता है, सेम आता है, तभी जाके क्या होता है, वो बैलेंस्ड होता है। तो देखने में लग रहा होता है कि बच्चे देखते नहीं है, फटाफट सोचते हैं कि ये बैलेंस केस है। जब तक बैलेंस केस नहीं होगा, यानी R1 बाय R2 इक्वल्स टू R3 बाय R4 नहीं होगा, तब तक ये कभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस केस नहीं आएगा। तो इसमें बीच में जीरो मत कर देना, बीच में जीरो नहीं होगा। बीच में जीरो कब होता है, जब हमारा रेशियो सेम होता है। तो इसमें पहले ही बता दे रहा हूं आपको कि यहां पर ये बैलेंस नहीं है, इसलिए आपको जनरल रूल से ही फॉलो अप करना पड़ेगा। अब इसके जनरल रूल से कैसे करेंगे, तो वही पुराना काम, वही सब काम करने आए जो करते आए थे हम लोग। सर्किट में ऐसे घूमना पड़ेगा, सर्किट में घूमते हैं, क्लोज लूप ले लेते हैं, ए बी डी ए, ए बी डी ए, ए बी डी ए,
ए बी डी ए, ठीक है। अगर मैं ए बी डी ए में चलता हूं तो यहां से लेकर यहां तक, पहले चलो यहां से लेकर यहां तक करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो, माइनस का 100, माइनस का 100 I1, ठीक है सर। फिर इधर आ जाओ, गैल्वेनोमीटर के डायरेक्शन में चल रहे हो तो माइनस का 15 IG, माइनस का 15 IG, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस जो है इसका 15 ओम दे रखा है और IG के डायरेक्शन में जा रहे हो, इधर चल रहे हो, ये I2 है तो कितने का हो जाएगा, प्लस का 60 I2 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि तुम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, इसीलिए। अच्छा, अगर हम देखें यहां पर दो तीन हमारे पास इक्वेशन बन रही है हमारे पास, अगर मैं इनको सबको डिवाइड कर दूं किससे, 5 से डिवाइड कर देता हूं, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका ये 20 I1, 5 से किया है, माइनस का 3 IG, और इसको डिवाइड किया है 5 से तो 12 I2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो इसमें भी घूमते, चलो इसमें भी घूमते हैं, इधर से किस में घूमेंगे भाई, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप किसमें, बी सी डी बी, बी सी डी बी। अच्छा, अगर मैं बी सी डी बी में घूम जाऊं, बी सी डी बी में, तो पहले यहां से लेके यहां तक कितना, माइनस का 10 I1 माइनस IG दे रखा है उसने। फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहां पर नीचे की तरफ आ रहे हो तो माइनस का 5, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, 5 I2 प्लस IG, I2 प्लस IG, और इधर भी अपोजिट चल रहे हो तो प्लस का 15 IG इक्वल टू 0। तो अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 I1 प्लस का 10 IG प्लस का 5 I2 प्लस का 5 IG प्लस का 15 IG इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से इक्वेशन को सेटल करूं तो ये देखो माइनस का 10 I1 है, देख सकते हो IG बहुत सारा है यहां पर, देख सकते हो 10 भी है, 15 30 हो गया, 30 IG, ठीक है, और ये आपका प्लस का 5 I2 इक्वल टू 0। अगर इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो कितने का आ जाएगा, 2 I1 माइनस का 6 IG और I2 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अब मैं एक इक्वेशन और चलूंगा, इस वाले में क्लोज लूप लेके चल रहा हूं, क्लोज्ड लूप कौन सा वाला, यहां से शुरू करो, इधर से इधर ऐसे घूम के आओगे, ठीक है, यहां से चलोगे इधर वाला तो बताओ कितने का हो जाएगा सर, हो जाएगा माइनस का 60 I2। फिर इधर से चलोगे तो प्लस का नहीं माइनस का, क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में ही चल रहे हो, इधर माइनस का I2 प्लस IG और यहां इंटू में 5 रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हो इधर आओगे तो प्लस का 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो माइनस का 60 I2 माइनस 5 I2 माइनस 5 IG प्लस 10 इक्वल टू 0। अब मैं यहां से अगर देखूं तो मैं इसको अगर ढंग से लिख दूं तो ये हो जाएगा माइनस 65 I2 प्लस माइनस का 5 IG और दिस इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो माइनस से डिवाइड कर दूं माइनस 5 से तो आ जाएगा 13 I2 प्लस 5 से डिवाइड ही कर दिया था मैंने यहां पर, तो दिस इज IG और दिस इज इक्वल्स टू 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब आपको करना क्या है, क्योंकि करंट निकालना था कि इसके अंदर करंट कितना चल रहा होगा, है ना, कि कितना करंट आ रहा होगा इसके अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, कि करंट इन द गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर में करंट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले काम करूंगा, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, इसमें क्या करो आप कि इस वाले में मल्टीप्लाई करो। किसको मल्टीप्लाई करो भाई, देखो इसको मैं I1 को कैंसिल आउट करना चाहता हूं तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 से। फिर मैं इसको एलिमिनेट करूंगा तो मेरी इक्वेशन में से I1 कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, I2 और IG बच जाएगा, I2 और IG बच जाएगा। तो जो I2 और IG से इक्वेशन बनेगी और ये भी देखो I2 और IG की इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए है कि इसको सॉल्व कर देना, दोनों को एलिमिनेट करके और उसकी वैल्यू को फिर यहां पर रख देना, तो तुम्हारा किसका करंट निकलकर आ जाएगा, IG का करंट निकलकर आ जाएगा। इक्वेशन मैंने बना दिया है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे पास जो है इक्वेशन बनी रहेगी, तुम घर पे बैठ के भी आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसमें पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा।
सेम टू सेम ऐसे ही मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, एक और क्वेश्चन ये वाला दिया है जो सर्किट का प्रॉब्लम है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक आपका होमवर्क रहेगा। इसके अगला स्लाइड में देखोगे तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा, है ना, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए हैं मैंने, है ना। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको क्या करने के लिए, एनसीईआरटी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको निकाल लेने के लिए। इक्वेशन वाली भी है, तसल्ली से बैठ के 1-2 क्वेश्चन कर लोगे तो माइंड आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको किरचॉफ्स लॉ आगे परेशान नहीं करेगा। इसकी जल्दी से प्रैक्टिस कर लो। गुड लक।